Hello everyone, my name is Navdeep Singh and welcome to my YouTube channel. I hope you are all fine. आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन है क्या? प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से बना होता है और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अभी तक नेचर में 500 के आसपास हैं जो पहचाने गए हैं। उनमें से सिर्फ 20 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें उन्हें फूड से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। तो ये दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। वाई प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी? प्रोटीन इतना ज़रूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, इसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारी बॉडी का 20% जो हिस्सा होता है, जो वेट होता है, वो अमीनो एसिड से बना होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो पानी का होता है, वाटर का होता है। अगर हम वाटर को इंक्लूड ना करें तो हमारी बॉडी का 50% जो वेट होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे मसल्स की। मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो, आपका अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं भी हो आप अपनी लाइफ में, तो भी प्रोटीन जो होता है वो आपके मसल्स को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आप जिम जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है। आपके जो मसल होते हैं जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उसमें वो टूटते हैं। उसकी रिकवरी के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो उसमें आता है रिड्यूस क्रेविंग। जी हाँ, आपकी भूख को भी कम करता है। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो उससे आपको जो क्रेविंग होती है ये उसको भी कंट्रोल करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें भूख लगती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जब आपने इनफ फूड खाया होता है और उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होती है। खास करके जब हमें रात को भूख लगती है तो ये उस चीज को कम करता है, उस क्रेविंग को कम करता है। एक स्टडी हुई थी जिसमें 25% जो कैलोरीज थी वो अगर आप प्रोटीन से ले रहे हो तो आपका 60% आपकी जो क्रेविंग है वो कम हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है डोपामाइन के कारण। डोपामाइन बेसिकली एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और इसको यूज हमारा ब्रेन करता है। बेसिकली डोपामाइन का जो काम होता है वो आपको इंस्टेंट खुशी देना होता है, रिवॉर्ड देना होता है, प्लेजर देना होता है। तो जब आपको कोई चीज़ खाना अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपको स्वीट खाना अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, तो जब आपके सामने मीठा आता है तो क्या होता है? आपको तुरंत वो खाने का मन करता है। तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो डोपामाइन होता है। आपने पहली बार कोई स्वीट खाई तो वो जो चीज होती है उसका जो टेस्ट होता है वो डोपामाइन जो होता है उसकी वजह से माइंड समझ जाता है कि आपको इस चीज से खुशी मिलती है। तो वो चीज जो होती है वो आपके ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है। और जब भी वो चीज दोबारा से आपके सामने आती है तो डोपामाइन के कारण आपको वो चीज दोबारा से करने का मन करता है। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो वो सीधा इफेक्ट करती है डोपामाइन के ऊपर।
तो इसकी वजह से आपकी क्रेविंग जो होती है वो कम हो जाती है। वेट लॉस में भी प्रोटीन आपकी हेल्प करता है। वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है? जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो उसकी वजह से हमने अभी बात की कि आपकी क्रेविंग कम होती है। तो जब आपकी क्रेविंग कम होती है और अगर आप चाह रहे हो अपना वेट कम करना, तो आप कम कैलोरीज लोगे और कम कैलोरीज लेने की वजह से आपका वेट लॉस होगा। आपको इजी होगा वेट लॉस करना, क्योंकि अगर आपको बार बार भूख लगती है, बार बार क्रेविंग होती है, तो वो आपको नहीं होगी, जिसकी वजह से आप अपना इजिली वेट लॉस कर पाओगे। उसके बाद जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो होते हैं कि आपके मसल भी बर्न हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन आपके बोन्स के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। लेकिन एक मिथ है जो ये कहता है कि प्रोटीन जो है, खास करके जो एनिमल से जो प्रोटीन आता है, वो आपके बोन्स को कमजोर करता है। इसके पीछे जो कारण दिया जाता है वो ये है कि जो प्रोटीन होता है, खास करके जो एनिमल से हमें जो प्रोटीन मिलता है, वो वो आपकी बॉडी के अंदर एसिड पैदा करता है, और उस एसिड को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बोन से, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकलता है। लेकिन एक लंबी स्टडी के बाद इस चीज को खारिज कर दिया गया है और ये कहा जाता है कि जो एनिमल प्रोटीन होता है वो आपकी बोन्स के लिए भी हेल्दी होता है। प्रोटीन आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। जी हाँ, प्रोटीन आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको स्ट्रोक आने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा आपको किडनी डिजीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो उससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क भी कम होता है, आपको स्ट्रोक आने का खतरा भी कम होता है, और इसके अलावा आपकी जो किडनी है वो भी हेल्दी रहती है। और हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। जी हाँ, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वो है नो हार्म हेल्दी किडनी। कहा यह जाता है कि आपकी जो किडनी है उसको प्रोटीन डैमेज कर सकता है, लेकिन एक स्टडी हुई है जिसके बाद ये चीज सामने आई है कि जो प्रोटीन है वो हेल्दी किडनी को डैमेज नहीं करता है। हाँ, अगर आपको पहले से ही किडनी डिजीज है तो आपको प्रोटीन कम लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी हेल्दी किडनी है तो उस पे प्रोटीन हार्म नहीं करता है। लेकिन जहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा लोगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है। सो प्रोटीन का भी हो सकता है। आप जरूरत से ज्यादा पानी भी पियोगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना है तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। हम इसके बारे में एक अगली वीडियो में बात करेंगे कि प्रोटीन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन किडनी पे साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर आप जितनी आपकी जरूरत है प्रोटीन की, अगर आप उतना प्रोटीन ले रहे हो तो उससे आपकी किडनी पे कोई असर नहीं होगा, आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी किडनी हेल्दी नहीं है तो आपको कम प्रोटीन लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद ही अपने प्रोटीन को आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है ये आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें भी प्रोटीन आपकी हेल्प करता है। जब कोई इंजरी होती है तो उसके बाद जो रिकवरी होती है वो उसमें प्रोटीन आपकी हेल्प करता है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो इंजरी जल्दी रिकवर हो जाती है। और इसके अलावा जब आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट में आपके मसल टूटते हैं, आप रनिंग करते हो, तो इन चीज़ों के बाद आपको प्रोटीन लेना चाहिए। इससे आपके जो मसल हैं वो जल्दी रिपेयर होते हैं, क्योंकि जब आप हाई लेवल का वर्कआउट करते हो, मीन्स आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो उसके बाद आपके मसल ब्रेक होते हैं। आप जब हैवी वेट उठाते हो तो आपके मसल ब्रेक होते हैं, उसके बाद उनको रिकवरी की जरूरत होती है। तो वहां पे
आपको दो चीजें हेल्प करती हैं। एक, आपकी रेस्ट, आप जब स्लीप करते हो तो उसके सोने के टाइम पे आपकी रिकवरी होती है, आपके मसल की रिकवरी होती है। और दूसरा, आपको प्रोटीन, आपका जो प्रोटीन है वो आपके मसल्स की रिपेयर करता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हेयर ग्रोथ। आपके बालों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 95% जो हेयर होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। 18 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स से जो प्रोटीन बनता है उससे आपके बाल बने होते हैं, आपके हेयर बने होते हैं। सो बालों के लिए, हेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर फॉलिकल्स ज़्यादातर प्रोटीन से ही बने होते हैं। और प्रोटीन आपकी बालों के में जो नमी होती है उनको बरकरार रखता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है। सो बालों के लिए, हेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में प्रोटीन को शामिल करते हो, अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करते हो, अगर आप अपनी लाइफ में हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो इससे लाइफ टाइम आपका, आपकी उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा टाइम तक आपके मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, आपकी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। सो इससे आपके बुढ़ापे पे भी कंट्रोल आता है। आप ज़्यादा लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हो, ज़्यादा लंबे समय तक आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। सो अपनी लाइफ में जो भी आप खाते हो उसमें प्रोटीन को जरूर शामिल कीजिए। अपनी हेल्दी डाइट रखिए, हाई प्रोटीन डाइट रखिए। सो इसके आपको लाइफ टाइम बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। सो अपनी लाइफ को हमेशा ही हेल्दी बनाए रखिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हैं। आपके नेल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, आपकी स्किन के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ब्लड के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, आपके हॉर्मोन्स प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्रोटीन के। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी आपकी जो है वो उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। सो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि आपकी बॉडी का 20% जो हिस्सा है वो अमीनो एसिड से बनता है, और उसी का वो अमीनो एसिड्स ही होते हैं जो आपकी बॉडी में 20% होते हैं। सो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी बॉडी आपकी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो, उनको प्रोटीन की जरूरत है। सो अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट रखिए, हेल्दी खाना खाइए जिसमें प्रोटीन हो, और बाकी सब कुछ भी होना चाहिए लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रोटीन को ज़रूर ऐड कीजिए। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ अपने साथ साथ औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, धन्यवाद।